हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने मेरे चैनल के ऊपर जो है दो वीडियोस अपडेट कर दिए जहाँ पे मैंने टाइटन और जीएमएम पॉडलर को कवर किया है। सो ये दोनों वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैम्स के बारे में। सो कैम्स जो एक ऐसी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी की कंपनी है। सो अगर कैम्स के अंडर देखें जो म्यूचुअल फंड आते हैं वो है आदित्य बिरला, डीएसपी, ब्लैक रॉक, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईएफएल, श्रीराम म्यूचुअल फंड। सो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो है जिनको कैम्स जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। Q2 के नंबर्स भी देखेंगे और क्या है इनके अपकमिंग टारगेट्स, इसको भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो ये जो रिपोर्ट है कंपनी ने बीएससी को फाइलिंग करके बता दिया है। आज देख सकते हैं कि 4 नवंबर को ये कंपनी ने अपडेट दिया है आज ही के दिन। सो लगभग ₹8.5 का जो डिविडेंड है वो आपको पर शेयर के ऊपर मिल जाएगा। सो ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। अगर आपने पहला अपडेट देख लिया होगा कि ₹8.5 का जो डिविडेंड है वो कंपनी देगी। ये जो फिगर्स है वो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो इस क्वार्टर के अंदर का रेवेन्यू अगर आप देखें तो 249 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। अर्लियर देखें तो 331 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और प्रीवियस ईयर में अगर देखें तो 241 करोड़ के आसपास का। सो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो दोनों भी सेगमेंट के अंदर आपको जो है जंप देखने को मिलेगा, बट जो जंप है वो काफ़ी माइनर है। कोई ऐसे मेजर आउटस्टैंडिंग नंबर्स जो है कंपनी ने पेश नहीं किए हैं। सो अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 152 करोड़ के आसपास है कंपनी के एक्सपेंस। प्रीवियसली अगर देखें तो 154 करोड़ के आसपास थे और उसके पहले देखें तो 135 करोड़ के आसपास। तो अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट आपको एक्सपेंसेस के अंदर देखने को मिली होगी, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस के अंदर आपको जो है तेज़ी देखने को मिली होगी। सो 135 करोड़ से जो एक्सपेंसेस है वो 152 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। सो अगर इस क्वार्टर का प्रॉफिट देखें तो लगभग 72 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। प्रीवियस भी अगर क्वार्टर में प्रीवियस ईयर में देखें तो 72 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पहले भी था। सो अभी के लिए देखें तो ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 64 से जो प्रॉफिट है वो 74 के आसपास हो गया है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बढ़त है, बट ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो फ्लैट ही नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस से आपको पता चल जाएगा। तो ईपीएस जो था वो ईयर ऑन ईयर एक साल पहले अगर देखें 2021 में 14.86 था, अभी आप देखें तो 14.74। सो यहाँ पे गिरावट है, माइनर सी गिरावट, या आप कह सकते हैं कि फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। सो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर अगर देखें तो 30.24 से जो नंबर्स है वो 14.74 के आसपास आ चुके हैं। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हैं प्रॉफिट के अंदर बढ़त है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है गिरावट आपको देखने को मिलेगी, माइनर सी गिरावट है। सो यहाँ पे अगर आज के दिन की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 14 रुपीज़ के आसपास की गिरावट ही आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था। कंपनी की बैलेंस शीट को जो है मैंने चेक किया है। अगर मैं 1 महीने का चार्ट बताऊँ या 6 महीने का चार्ट बताऊँ या 1 साल का, सो आप देखोगे कि कंपनी ने जो है वो टॉप लगाया। हालांकि कंपनी जो है मार्केट के अंदर अभी हाल ही में लिस्ट हुई है और मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कंपनी का ईपीएस या प्रॉफिट कह सकते हो। सो ईपीएस जो है वो गिरते ही जा रहा है। अगर आप देखें तो जून के क्वार्टर के अंदर, जून 2021 जो कि Q1 है, सो वहाँ पे अगर देखें तो कंपनी ने जो है हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज किया था। उसके बाद से जो इनका प्रॉफिट है वो गिरते जा रहा है या तो फ्लैट ही है। सो वहीं से मैं एक लॉजिक भी आपको सिखाऊंगा या समझाऊंगा। सो अगर आप देखें तो जो जून का रिज़ल्ट आया होगा तो यहाँ पे अगस्त के आसपास आया होगा। सो सितंबर का जो रिज़ल्ट है उसके बाद से अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर, कंपनी ने जो है जून के महीने के अंदर या वो Q1 के अंदर जो है कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट करके दिया था। जस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट जो कि 84 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट था कंपनी ने जनरेट किया। उसके बाद से अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कभी 65 करोड़, कभी 72 करोड़, कभी 68, 62, 70। सो 84 करोड़ के जो प्रॉफिट था उसको कभी भी कंपनी ने ब्रीच नहीं किया है या उसके आसपास भी कंपनी नहीं आई है। मैक्सिमम जो है 72 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था, वो भी पिछले 3 क्वार्टर के पहले। सो अभी भी अगर कंपनी के नंबर्स देखें तो इतने कोई इफेक्टिव नहीं है। सो अगर आप देखें तो जहाँ से कंपनी ने टॉप बनाया था, तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो मार्केट के अंदर आपको जो है रैली भी या स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का जो मॉडल है वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का अगर ओपीएम अगर देखें तो वो भी 44% के आसपास कंपनी का ओपीएम भी है, जो कि कंपनी ने मेंटेन करके रखा है 40 के रेंज के अंदर।
सो ये भी काफ़ी अच्छा है, बट अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों भी जो है कंपनी के अफेक्टेड हैं। सो मंडे के दिन हमें देखना होगा कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 62 करोड़ से प्रॉफिट जो है वो 70 करोड़ के आसपास चला गया है। बट ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो कंपनी के अंदर इतनी भी कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो अपकमिंग जो टारगेट्स हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। बट हालांकि अगर आप कंपनी को होल्ड करते हैं या आपने टॉप पे भी खरीदा तो मैं यही कहूँगा कि आपको कंपनी को होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि एक दो क्वार्टर्स और परेशान करे, बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। सो अगर आपको यही सेक्टर में कोई और भी कंपनी चाहिए तो आप CDSL के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। CDSL भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जहाँ पे लो कॉस्ट मॉडल है, कंपनी चलाने के लिए ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। सो CDSL है। और अगर आपको स्टॉक ब्रोकिंग की कोई कंपनी चाहिए तो एंजल वन के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये भी उसी सेगमेंट की कंपनी, या तो म्यूचुअल फंड्स या तो स्टॉक्स। सो ये दोनों कंपनीज है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कैम्स। कैम्स भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर आपने टॉप पे भी खरीदा है तो आप बाय करके होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई बाइंग की सलाह नहीं है। कंपनी की अगर मार्केट कैप देखें तो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। प्रीमियम देखें तो 41 के आसपास है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी ठीक है, 1% के आसपास है। कंपनी का हाई देखें तो 3250 के आसपास जो है कंपनी का हाई है। सो अभी लगभग 2400 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, लगभग 35% का डिस्काउंट है। सो मंडे के दिन देखना होगा कि कंपनी को कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स थोड़े ठीक ठाक है। तो हो सकता है एक अपसाइड भी देखने को मिले, बट ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखा है। सो मार्केट के अंदर मंडे को क्या होगा और कितनी गिरावट हो सकती है उसके बेसिस के ऊपर जो है आप अपनी बाइंग करके चल सकते हैं, या SIP। तो यहाँ पे अगर कंपनी के नंबर्स नहीं, सॉरी, अगर आउटलुक देखें तो लगभग 3,000 के आसपास का जो है रिटर्न आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम मिल सकता है। हालांकि कंपनी का जो हाई है वो लगभग 3250 के आसपास है। सो कंपनी अगर एक साल के अंदर भी 3,000 के आसपास, मतलब अपना ऑल टाइम हाई भी को भी जो है ब्रीच नहीं करेगी। सो इसीलिए मैंने यही कहा कि आपको जो है यहाँ पे बाइंग करके नहीं चलना है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो आप होल्ड करके रखिए। हालांकि कंपनी अच्छी है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा पेन हो, और अगर अपकमिंग क्वार्टर्स कंपनी अच्छे दिखाती है तो आपको अच्छे खासे नंबर्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं। सो कंपनी मीडियम टर्म में भी लगभग 13% के आसपास की जो है अपसाइड देखने को मिल सकती है। डाउन साइड अगर देखें तो 14% के आसपास की डाउन साइड है। हालांकि ये डाउन साइड मुझे लगता है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो बेस्ड ऑन मंडे को कैसा रिएक्शन आएगा नंबर्स का, सो उसके बेसिस के ऊपर जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर आप एग्जिस्टिंग होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करके रखिए। कंपनी अच्छी है, कंपनी का मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप यहाँ से निकल के कोई और कंपनी में जाना चाहते हैं तो CDSL और एंजल वन जैसी कंपनी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो सेम सेगमेंट के अंदर। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर कैम्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।